छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग को जो पुणे जुन्नर नगर में माँ शिवाजी जो शाहजी भोसले और माँ जीजाबाई की कोख से हुआ था। वह भारत के एक महान योद्धा व रणनीतिकार थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे। एक ऐसे योद्धा जिनके नाम से ही मुगल साम्राज्य कांपता था। ऐसे तो बहुत सारे योद्धा हुए हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन शिवाजी का नाम कई मायनों में अलग है, क्योंकि उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो युद्ध कौशलता थी, वो बिल्कुल अलग थी, बाकी लोगों से, बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग थी। इसीलिए उनको एक योद्धा, एक महान योद्धा, महान रणनीतिकार बोला जाता है। आज उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में, क्या है इनकी कहानी और क्यों ये इतने महान योद्धा हैं। छत्रपति शिवाजी को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पुणे जुन्नर शहर में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख से हुआ था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जी जीजाबाई जी की देखरेख में हुआ था। उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादाजी कोंडदेव जी से मिली थी। वो भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल कांपते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़े में उलझे रहें। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं, बल्कि एक क्षत्रिय देवता शिवाई जी से लिया गया है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप से जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों जैसे सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयगढ़, सिंधुगढ़ और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण कराया। क्या आपको पता है कि उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी थे, जैसे मंजूहंस्म, पाल्स, गुरब्स और गलिबर्ट्स। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र, मात्र 15 साल में तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंकण, जवली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। क्या आप जानते हैं, बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा हो न सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया था। वह शिवाजी थे जिन्होंने मराठों के एक पेशेवर सेना का गठन किया। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। उन्होंने एक औपचारिक सेना, जहां कई सैनिकों को अपनी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान किया, उसका गठन किया था। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया जाता था। वो महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। शिवाजी ने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों को उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। पन्हाला फोर्ट की घेराबंदी से भागने में शिवाजी कामयाब हुए थे। इसके पीछे एक कहानी है, वो ये कि जब शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर की सेना
द्वारा पन्हाला किला में फंस गए थे। तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की और फिर उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नहावी को बिठा दिया जो बिल्कुल शिवाजी की तरह दिखता था, और उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह से वो 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए। वह गुरिल्ला युद्ध के प्रस्थापक भी थे। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था क्योंकि वह अपने इलाके के भूगोलिक गुरिल्ला रणनीति या गनिमी कावा जैसे कि छापा मारना, छोटे समूह के साथ दुश्मनों पे हमला करना आदि अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या वहां पे रहने वाले लोगों को के घरों पे कभी छापा नहीं मारा था। उनकी खासियत थी कि वह अपने राज्य के लिए बाद में लड़ते थे, पहले भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था कि निःशुल्क राज्य की स्थापना और हमेशा अपने सैनिकों को प्रेरित करना कि वह भारत के लिए लड़ें और विशेष रूप से किसी राजा के लिए नहीं लड़ें। तो ये थे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वैसे तो उनका जो ऑरा है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन हमें जो लोगों को नहीं पता है हमने उनके बारे में ध्यान दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।